मेरे भाई आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम लोग साइको के बारे में बात करने वाले हैं। और साइको के बारे में अगर बात करें तो हमने साइको का एग्ज़ाम खुद दिया था। और हमारा जो है एग्ज़ाम हम चलिए बताते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ था, कैसे था, ये सारी बातें हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो मुंबई जोन था हमारा। और हमने जो एग्ज़ाम दी थी वो हमारा एग्ज़ाम मुंबई जोन में हुआ था। और हमारा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, हमारा ट्रेड जो था वो इलेक्ट्रीशियन से था। और आप सभी को पता ही है कि ट्रेड का जो क्वेश्चन का लेवल था वो किस तरीके का था। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 6 मई 2025 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, CBT 2 का एग्ज़ाम। और उसके बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ़ टोटल जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए वो नंबर ऑफ़ टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 हुए थे, जिनमें हमने जो अटैम्प्ट किया नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो देखा जाए तो हमने 87 क्वेश्चन जो है सो अटैम्प्ट की। और 87 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो हमने जो है इनमें 2 जो है क्वेश्चन वो बोर्ड के तरफ से इनवैलिड बताया गया, बोर्ड के तरफ से उसको इग्नोर कर दिया गया। और टोटल जो वैलिड क्वेश्चन बताया गया वो 98 क्वेश्चन वैलिड किया गया, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ वो करेक्ट की संख्या देखी जाए तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन जो हुआ वो 82 हुआ। और हमने जो क्वेश्चन गलत कर दिए वो क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए। और टोटल इनमें देखा जाए तो हमारा जो रॉ मार्क्स बन करके निकल के आया वो रॉ मार्क्स हमारा जो था वो हमारा रॉ मार्क्स 80.333। आप सभी को पता होगा कि कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट का कितना बड़ा महत्व है। तो हमारा जो रॉ मार्क्स टोटल बन के आया वो 80.33 करके हमारा रॉ मार्क्स बन के आए, जिनमें प्रो रेटेड रॉ मार्क्स जो हमारे निकल के आए वो बन के आए वो देखिएगा तो 81.97 समथिंग करके हमारे जो है सो प्रोरेटेड मार्क्स निकल के आए। यानी कि फाइनली अगर हमारा मार्क्स देखा जाए तो CBT 2 में जो हमारा पार्ट ए का जो स्कोर रहा वो हमारा पार्ट ए का स्कोर 81.977 करके हमारा रॉ मार्क्स रहा। और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो इस बार दिक्कतें पहुंचाई है वो हमारा ट्रेड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो पार्ट बी में हमारे 75 हुआ करते हैं, 75, जिनमें हमने जो अटैम्प्ट किया था वो मात्र ओनली हमने अटैम्प्ट किया था 47। चूँकि लेवल जो था उसका वो लेवल आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे कि लेवल कैसा था। तो हमने वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जो हमें आते थे, जो हमें लगता था कि ये शायद सही हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को हमने जो है सो छोड़ दी थी। और जिनमें देखा जाए तो वैलिड जो एग्ज़ाम के तरफ से किया गया वो वैलिड किया गया क्वेश्चन 72 क्वेश्चन वैलिड किया गया, जिनमें 3 क्वेश्चन को बोर्ड ने हमारे इग्नोर कर दिए। और हमारे जो उनमें सही क्वेश्चन जो हुए, हमने 47 अटैम्प्ट किए थे, उनमें जो हमारे क्वेश्चन सही हुए वो क्वेश्चन सही हुए 37 क्वेश्चन सही हुए। और जिनमें हमारे 10 जो क्वेश्चन हो गए वो रॉन्ग हो गए। और टोटल जो हमारे मार्क्स बन करके आए पार्ट बी में जो हमारे नंबर बन के आए वो नंबर हमारे कुछ इस तरीके से थे, 33.6667 करके हमारे नंबर्स बने थे। और टोटल प्रो रेटेड मार्क्स की बात की जाए तो प्रो रेटेड मार्क्स हमारे थे 35.06 करके समथिंग हमारे मार्क्स बने थे। और इनमें देखा जाए तो स्कोर पार्ट बी का जो है सो 46.76 करके ये पार्ट बी का स्कोर है। और आगे हम दिखा दें कि पार्ट बी में हमने पास कर गया है। और पास करने के बाद पार्ट बी को क्वालिफाई ट्रेड को पास करने के बाद हमने देखा कि उसके बाद 15 जुलाई को जो साइको टेस्ट लिया गया, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें परेशानी भी उठाना पड़ा, कितने का जो है सो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, कितने का मेमोरी पेज कुछ समय के लिए हैंग हो गया था। तो देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम साइको टेस्ट में कैसा गया और साइको में हमने कितने अच्छे किए। और आप सभी लोग आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने अच्छे किए। तो चलते हैं अब साइको टेस्ट हमारा कैसे था। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बता देते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट है जो साइको के तैयारी करने वाले थे, जिनको सही से जिन्होंने सही गाइडलाइन मिला जिनको, वो मोस्टली स्टूडेंट जो थे मोर दैन अगर कहा जाए तो 70% जो स्टूडेंट थे या 60% से भी ऊपर एवं जो स्टूडेंट थे वो 2 प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा थे। और उनका रिव्यू कैसा रहा, उन्होंने क्या कहा और हमने जो एग्ज़ाम दिया वो हमारा एग्ज़ाम कैसा गया, इन पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो 2 सर जो स्पेशल साइको के ही तैयारी करवाते हैं, उन्होंने किस तरीके का एग्ज़ाम जो है सो तैयारी किस तरह का उन्होंने रिव्यू दिया और किस तरीके के बातें किए। तो सबसे पहले हम आते हैं NK साइको क्लासेज, जो केवल और केवल वो साइको के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने हमारे जो 5 बैटरी होते हैं उनमें उन्होंने बताया सबसे पहला बैटरी जो हमारा होता है
मेमोरी टेस्ट का। मेमोरी टेस्ट में एनके साइको वाले सर ने कहे कि जिनके 12 है या 12 प्लस जिनके है वो अपने आप को क्वालिफाई बैटरी 1 में मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि जो 12 या 12 प्लस ला रहे हैं वो बच्चे जो है सो मेमोरी 1 में पास हो सकते हैं। क्लॉक टेस्ट जो दूसरा बैटरी हमारा था, वो बैटरी अगर क्लॉक टेस्ट की देखा जाए तो एनके साइको सर ने बताया कि जिनके 13 क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हैं हमारे क्लॉक टेस्ट में तो वो पास हो सकते हैं साइको टेस्ट। और हिडन क्यूब जिनमें थोड़े बहुत जो है कन्फ्यूजन वाले भी 2-3 क्वेश्चन डाले गए थे, जो बेस का जो लेयर था उनमें जो है सो हमने देखा 2-3 क्वेश्चन में लेयर का जो है क्यूब ही उड़ा दिया गया था। तो देखा जाए तो एनके साइको वाले सर ने 35 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया होगा वो पास कर सकते हैं। और उसके बाद पिक्चर पोजीशन जो बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ है, हालांकि इस बार समय जो है सो ठीक ठाक साइको में पिक्चर पोजीशन में दी गई थी। तो इनके साइको वाले सर के तरफ से अगर 45 सही किए होंगे तो वो बच्चे पास कर सकते हैं। उसके बाद हम जो सबसे लास्ट वाले सेक्शन और सबसे ज़्यादा अगर फेल करने की बात हो सकती है तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो है सो यहीं पे फेल करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पांचों बैटरी में तकलीफ देने वाला कोई बैटरी रहा तो वो बैटरी हमारा बैटरी नंबर 5 ही था, जिसमें सिमिलर टेस्ट पूछे गए थे और जिनमें एनके साइको वाले सर ने बताया कि अगर 45 अगर आपके सही हो रहे हैं या 45 से अगर ऊपर है तो आप अपने आप को क्वालिफाई समझ सकते हैं। 1-2 इधर उधर आगे पीछे भी हो सकता है जो लोग अपने आप को पास समझे। और उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इस बार रहे और इनके इंटरफेस बिल्कुल उसी तरह से मिलता था जिस तरह से साइको का एग्ज़ाम कराया गया, इन अनलिमिटेड वाले एजुकेशन वाले। उन्होंने बताया कि अगर मेमोरी टेस्ट में आपका 13 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आप अपने आप को सही मान सकते हैं और अपने आप को क्वालिफाई बैटरी टेस्ट में पहले वाले में क्वालिफाई मान सकते हैं। दूसरे क्लॉक टेस्ट की बात की जाए तो क्लॉक टेस्ट में जो है वो 12 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे अनलिमिटेड वाले सर के अकॉर्डिंग तो आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल है, पास है, आप जो है सो पास कर सकते हैं। और हिडन क्यूब की बात की जाए तो हिडन क्यूब में अनलिमिटेड वाले सर के तरफ से कहना है कि अगर जिन्होंने हिडन क्यूब में अगर 32 क्वेश्चन भी सही किया होगा तो वो अपने आप को पास मान सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर पोजीशन की बात की जाए तो 42 जिन्होंने अगर सही कर लिया होगा वो अपने आप को पास मान सकते हैं। और सिमिलर टेस्ट की बात की जाए तो जिन्होंने 50 क्वेश्चन सही किए होंगे वो अपने आप को पास मान सकते हैं। ये तो था जो मोर दैन, ये सर लोगों ने ऐसे ही नहीं करवाया, सर लोगों ने पहले सारे बच्चे का फीडबैक लिया, उसके बाद एक कटअप तैयार करके इन दोनों ने तैयार करके दी कि क्या हो सकता है इस बार बैटरी का कटअप हमारा। और मैं बताना चाहता हूं कि हमने इन बैटरियों में कितने अच्छे परफॉर्म किए और हमारे एग्ज़ाम कैसे गए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम अपनी बात करें तो हमारा जो ये मेमोरी टेस्ट हुआ था वो मेमोरी टेस्ट में आप सभी को पता है कि लगभग 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 24 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमने जो अटैम्प्ट किया, चूँकि इस बार मेमोरी टेस्ट जो था उनमें कुछ पिक्चर जो है आसान था और आसान के साथ साथ उनके जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शन देखने के बाद लग जाता था कि ये ऑप्शन जो है इस तरह का पोजीशन जो इस तरह का पिक्चर जो मेमोरी जो था वो हो सकता है। तो हमने जो मेमोरी टेस्ट में जो 24 क्वेश्चन पूछे गए उसमें हमने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो टोटल 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिनमें हमें जो है 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हमने बिल्कुल कंफर्म लगाए होंगे और हमें पूरी अंदाज है कि 23 क्वेश्चन तो हमारे सही है। एक क्वेश्चन में हमने कंफ्यूज थोड़े से कर गए थे, वो एक क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा डाउट है कि उसको हमने सही टिक किया या गलत, बाकी हमने 23 क्वेश्चन हमने कंफर्म सही लगाए होंगे क्योंकि ऑप्शन उस तरह का था जिससे आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को। दूसरा क्लॉक टेस्ट की बात की जाए तो क्लॉक टेस्ट में जो टोटल 20 क्वेश्चन थे हमने 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन बिल्कुल कर दिए थे और उनमें हमने लगभग 1 मिनट या उससे थोड़े कम समय हमने बचा भी लिए थे। और 20 क्वेश्चन में हमें लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे को थोड़ा समय टाइम टेकिंग वाले थे, उसमें थोड़े मेरे भाइयों को टाइम लगा होगा, बाकी क्वेश्चन जो है सो बनने वाले थे और आसान थे। तो हमने 20 के 20 बनाए हैं क्वेश्चन इनमें और ये काफ़ी अच्छे गए हैं। हिडन क्यूब की बात करें तो हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें
टाइम, अगर टाइम की बात की जाए हिडन क्यूब में, तो मेरे हिसाब से टाइम इनफ था। अगर जिन लोगों ने अगर तैयारी अपनी कंटिन्यू साइको के लिए 1 महीने भी ढंग से अपने आप को उसमें रगड़ा होगा, अपने आप को ढंग से दिया होगा साइको के लिए, तो वो 10 मिनट जो है हिडन क्यूब में वो आराम से 50 क्वेश्चन कर गए होंगे। हमने जो है सो पूरी के पूरी 50 क्वेश्चन किए हैं, और उनमें से 2-3 क्वेश्चन, फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन जो है सो उसमें कंफ्यूजिंग वाले थे, जो कि लेयर में जो है उनके 2-3 क्वेश्चन में लेयर में क्यूब को गायब कर दिए थे। उनको जोड़ना था या नहीं वो देखने वाली बात है। उसके बाद है पिक्चर पोजीशन। पिक्चर पोजीशन जिनमें 7 मिनट हमें दिए गए थे, और 7 मिनट में देखी जाए तो हमने इनमें जो क्वेश्चन किए थे वो टोटल 70 क्वेश्चन तो किए थे, पर जब हमने सबमिट की तो हमें पता चला कि इसमें मात्र हमारे जो सबमिट हुए वो 68 क्वेश्चन ही सबमिट हो पाया। तो मेरे भाई उसमें क्या होता था कि कई बार माउस क्लिक करते, और उस क्लिक करने के दौरान कई बार ऐसा होता था कि वहाँ क्लिक तो हम करके निकल जाते थे, लेकिन कई क्वेश्चन में क्लिक नहीं हो पाते थे, जिनके वजह से जिस समय हमने उसको कंप्लीट किया, सबमिट किया, तो हमें पता चला हमने 70 क्वेश्चन हमने किए थे, जिनमें हमने सबमिट मात्र 68 ही कर पाए। 2 क्वेश्चन क्लिक ना होने की वजह से हमारे रह गए थे। उसके बाद अगर सिमिलर टेस्ट, जहां सबसे ज़्यादा मेरे भाइयों को परेशानी आया होगा, सिमिलर टेस्ट जिनमें देखा जाए तो फिगर इतने छोटे छोटे थे, जिनमें तकलीफ़ें जो है सो थोड़ी हम लोगों को आया, हम सभी बच्चों को जो है सो इन सिमिलर टेस्ट में आया। तो हमने सिमिलर टेस्ट में देखा जाए तो सिमिलर टेस्ट में जिनमें क्वेश्चन की संख्या जो है, सिमिलर टेस्ट में देखा जाए तो सिमिलर टेस्ट में हमने जो अटैम्प्ट किए थे, हमने अटैम्प्ट मेरे भाई टोटल के टोटल 72 अटैम्प्ट तो किए थे, पर अगर वही बात सबमिट करने की बात आए तो सबमिट करते समय हमारे क्वेश्चन जो है वो मात्र 68 ही सबमिट हो पाए थे। मेरे भाई हमने तो टिक सभी को कर दिया था, पर वो क्या था कि डबल क्लिक अगर पिक्चर पे हो जा रहा था तो वो सिलेक्ट से अनसिलेक्ट भी हो जा रहा था, जिसके वजह से हम उस स्पीड के दौरान में हमने 72 के 72 हमने अटैम्प्ट किए, लेकिन हमारा जो है सो वहाँ सबमिट हो पाया 68 क्वेश्चन ही। बाकी हमारा जो हमें लगता है कि सर ने जो बताया है, अगर उतना अगर आप लोग पास कर रहे हो तो अपने आप को बैटरी में पास समझ सकते हो, और आप आगे की तैयारी के लिए जुड़ सकते हो। मेरे भाई 1-2 इधर उधर भी हो सकता है, पर हमें लगता है कि सर ने जो रिव्यू दिया है वो रिव्यू ठीक ठाक दिया है। और सिमिलर टेस्ट में हमें लगता है कि सिमिलर टेस्ट में ये 50 के जगह जिन भाइयों को अगर 45 भी प्लस भी उनसे ठीक हो रहे होंगे तो वो अपने आप को सही मान सकते हैं। बाकी आप सभी को अगर कुछ पूछना हो तो आप अपने बातों को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम उन बातों को लेकर के अगले क्लास में आकर के आप लोगों को दिखाएंगे।